ये फ्री का राशन कोई आदरणीय मोदी जी की कृपा भीख नहीं है, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत पार्लियामेंट में 545 एमपी जाते हैं और उसमें सत्ता कैबिनेट जब प्रस्ताव आती है तो संपूर्ण विपक्ष भी उसमें सहमति देता है, तब वो कानून की शक्ल लेता है। वो अधिकार है, वो कोई कृपा और भीख नहीं है। तो इसको कृपा और भीख नहीं समझना, इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए आज संकल्प लेके जाने की जरूरत है। अगर इस बार आप लड़ गए, इस बार अगर बट गए, इस बार अगर नए झांसे में फंस गए तो हमेशा हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने आए, हम तो आपके जाने पहचाने पुराने साथी हैं। हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इंडिया गठबंधन से हम प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव चिन्ह साइकिल हमारा है। साइकिल में बटन दबाकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हमें वोट करने का काम करोगे। हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, आपकी मुश्किल परेशानी के लिए जब भी आप करोगे हम आपके बीच खड़े होंगे। जो 10 साल मोदी की गारंटी में जिसको वोट दिया है वो ना आया है आपके गांव, ना कभी आएगा। आया है कभी नहीं? ना उसका कोई काम देख पाओगे। हमने तो 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवा दिया, जिससे उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती है, विदेश दूसरे प्रदेश को भी बिजली जाती। लेकिन 10 साल में वो चला। मोदी जी को देश बेचने से फुर्सत नहीं है, क्या और बेच डाले। तो इसलिए 400 पार वाले अब गुजरात पार कराने का समय आ गया है। इसलिए दलित, पिछड़े, अकिलियत, आदि आबादी और अगड़े समाज के सुधीर तिवारी जैसे लोग समझ रहे हैं कि जो देश में हो रहा है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है और संविधान नहीं रहेगा तो पप्पू सिंह भी प्रधान नहीं बन सकते। कोई दलितों का अकेले नुकसान नहीं है। इसलिए ये चुनाव गांव की नाली, खरंजा, चक्रोट, चबूतरे वाला चुनाव नहीं है कि हिसाब किताब यही बराबर करना कि इधर जाइए तो हम इधर जाइए। आप सब लोग एकजुट होकर 100% गर्मी की परवाह किए बिना वोट डालने का काम करेंगे। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, आने वाले का भविष्य बचेगा। चूंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी, पार्लियामेंट में कहा है आरक्षण नहीं रहेगा तो तुम्हें कोई प्रधान भी बनाना पसंद। तो इसलिए नाते, रिश्तेदार, व्यवहारियों को 10-15 दिन चुप नहीं बैठना। सब लोग जा करके कि इस बार हमें बंटना नहीं है, इस बार हमें बाबा साहब को अगर वास्तव में श्रद्धांजलि देना है तो जैसा संविधान बाबा साहब ने हमें दिया है ऐसा ही संविधान हम आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाएं, तब हम नालायक, नहीं तो नालायक हो जाएंगे अगर लोग। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। हाकन गांव छूट गया, सभी जिम्मेदार साथी बैठे हैं। ये सब जो है अब देख लेना, अब आना नहीं हो पाएगा। जहां